कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विज्ञान विषय पे लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका विज्ञान विषय का पूरा संपूर्ण उत्तर से पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 ठीक है, विज्ञान विषय का पेपर है। आपके हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में रहेगा आपका पेपर, ठीक है। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 आएंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको इस वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखना है। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहले तो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपका था मोमबत्ती की पिघलना, बाद पानी का उबलना, और साथ है LPG का दहन, और डी था बर्फ़ का जमना। तो इसका आंसर आपका LPG का दहन हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH शब्द क्या होगा? तो आपका बी आता है 1 और ए आता है आपका 1, बी ऑप्शन 4 दिया गया, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 10 दिया गया है। तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तीसरा आपका आता है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपका ए आता थायराइड ग्रंथि, बी आता पीयूष ग्रंथि, और सी आता अधिवृक्क ग्रंथि, और डी आता अग्न्याशय। तो इसका आंसर आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है आवासीय और सीधा, और बा आता वास्तविक और उल्टा, सी आता वास्तविक और सीधा, और डी आता आवासीय और उल्टा। तो यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो इसका आपका आवासीय और सीधा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पांचवा आता है विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रा क्या है? तो आपका यह था वोल्ट, बी आता आपका ओम, सी आता एम्पियर, और डी आता कूलाम। तो यहाँ विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रा का आपका एम्पियर हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो जो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। साथ ही हम इनकी टिक लगवा देते हैं। पहले का आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रहने वाला था, और दूसरे का आपका डी राइट आंसर रहने वाला था, ठीक है। और तीसरे का आपका बी राइट आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपका चौथा दिया गया है, तो चौथे का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और पाँचवें का आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, सी राइट आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिए छठवां, तो छठवें का आपका यहाँ पर रहने वाला है राइट आंसर, ठीक है, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आते आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके यहाँ पर 6 नंबर के रिक्त स्थान दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधता से बचाने के लिए उनमें डॉट डॉट गैस मिलाई जाती है। तो इसका आंसर रहने वाला है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। फिर आपका था बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। फिर आपका आता है 2 तंत्र कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर सिनेप्स हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है CnH2n का सामान्य सूत्र डॉट का है। तो यहाँ पर CnH2n का सामान्य सूत्र आपका हो जाएगा, ठीक है, एल्कीन का है, ठीक है, एल्कीन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक डॉट डॉट है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो आपका किलोवाट घंटा है, ठीक है, किलोवाट घंटा। और जो आपका आता आर श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशीय होता है। इसका उत्तर आपका यहाँ पर एक दिशीय हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपका 3 आता सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम Na को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा था जिप्सम को गर्म करने का प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो आपका दूसरा भी यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और साथ ही अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा सत्र देख लेते हैं। तो आपका आता मानव में शुक्राणु का निर्माण भेषण में होता है, तो जो आपका तीसरा रहेगा तो वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आँख के रंगीन भाग को रेटिना कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है डायनोमो का जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और जो आपका छठवां आता ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है, तो आपका यार सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका 4 आता है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आवभा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती पीतल को आपको मिश्र धातु से मैच कर देना है, और दूसरी आती HNO3, तो इसको आपको अम्ल वर्षा से मैच कर देना है। और तीसरी आती न्यूरॉन, तंत्र की इकाई से मैच कर देना तीसरी। चौथी आती है मेंडल, तो मेंडल को आपको अनुवांशिकी की जनक से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती विद्युत ऊर्जा, तो इसको आपको जूल से मैच कर देना है। ठीक है, पाँचवीं। और जो आपकी छवीं दी गई है स्नेल का नियम, तो इसको आपको मैच कर देना है प्रकाश का परावर्तन। ये आपकी छवीं हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए प्रश्न आपका 5 आता है। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर रहने वाले है संक्षारण। ठीक है, संक्षारण आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है सिरकी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो यहाँ पर ठीक है सिरकी में होता है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। फिर आपका आता है उस हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों में वृद्धि को रोकता है, तो इसका आंसर आपका डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपका आता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो यहाँ पर लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक है वो आपका ओम हो जाएगा। सॉरी जो आपका गलत हो गया, जो यहाँ पर है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपका डायप्टर होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो पौधे में वृद्धि को रोकता है, तो इसका आंसर आपका एब्सिसिक अम्ल होना था। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। और जो आपका डायप्टर है ये चौथे का आंसर रहेगा, और जो ओम है ये आपका 5वें का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका 5वें का आंसर है, और ये आपका चौथे का आंसर है, ये आपका तीसरे का आंसर है। फिर आपका आता है ऐसे 2 अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका प्लास्टिक हो जाएगा और कांच। इस तरह से आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 6 आता है संतुलित। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अथवा आता वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए आपका 6वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारक उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। ठीक है, और ना ही विनाश, यहाँ तक याद कर लेना। साथ ही वियोजन अभिक्रिया भी देख लीजिए, ये आपकी वियोजन अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, तो इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, और वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका आता ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा सूची अभिक्रियाओं से आपके समझते उदाहरण दीजिए। अथवा आता जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो चलिए पहले तो हम आपका 7वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपकी ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा सूची अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका अथवा वाले का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फिर आपका यहाँ पर आता सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, अथवा आता जंग लगने के लिए कौन सी 2 शर्तें आवश्यक हैं, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, इसका उत्तर देख लीजिए। और जंग लगने के लिए कौन सी 2 शर्तें आवश्यक हैं, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल या नमी की उपस्थिति। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 9वां था पीएच मान क्या है, उदासीन विलयन की पीएच मान कितना होता है। चलिए इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर दिया गया 9वें का उत्तर, और साथ ही जो आपका 9वें का अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें का अथवा वाला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप सभी यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से पेपर लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें का यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न आता है व्यंजक चूर्ण के आपको यहाँ पर 2 उपयोग लिखने हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको दिखा देते हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग दिए गए हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, और वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, अथवा आता मनों में शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए, आपका 10वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर दिया गया और ये आपका 10वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर आता स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखने हैं। अथवा हमारे शरीर में वसा का पाचन